हेलो मित्रों, नमस्कार। देव एग्जाम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत। जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत कहाँ के? ये हमारे निवासी थे, अमेरिका के ये हमारे निवासी थे। तो बात करते हैं इनके सिद्धांतों पे। इससे पहले ये आप समझ लें कि जो सीटेट का एग्ज़ाम 2022-23 दिसंबर व जनवरी के अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, शिफ्ट बाई शिफ्ट चल रहे हैं, जिन बच्चों के एग्ज़ाम जो हो चुके हैं, जिन बच्चों के, ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। कहाँ से? जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत से। तो आपको ये सिद्धांत जितने हैं जेरोम ब्रूनर के, तो आपको इनको कंप्लीट कर लेना होगा। यहाँ से कोई भी आ जाता है तो फटाफट आप कर ले जाएंगे। तो एग्ज़ाम से पहले इनको ज़रूर देख के जाएं। जिन लोगों के अभी शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, जो 2022-23 के दिसंबर जनवरी के जो एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, जिन स्टूडेंट के अभी नहीं हुए हैं, वो लोग फटाफट इस वीडियो को ज़रूर देख के जाना हमारे देव एग्ज़ाम स्टडीज़ चैनल पर। किस पे? देव एग्जाम स्टडी जो हमारा चैनल है, इस पर जरूर देख के जाएं, क्योंकि पॉइंट बाई पॉइंट सारी चीज़ें आपको नोट्स बाई मिलेंगी। यहाँ से आपको वो नहीं है क्वेश्चन घुमा दिया गया तो आप फिर वही चक्कर में पड़ जाओगे, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं मिलेगी आपको। यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज़ मिलेगी, यूट्यूब पर ऐसी कहीं नहीं मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि नोट्स के माध्यम, ना तो हम आपको एक पैसा ले रहे हैं, है ना, और ना ही आपको देना है कहीं भी एक पैसा। 1 रुपया मत दीजिएगा, कहीं भी नोट्स मत खरीदिएगा। इस पे यहाँ पे आ जाइए ना, हमारे देव एग्जाम स्टडी चैनल पर सबसे बेस्ट चीज़ें मिलेंगी। टीचिंग के लिए सबसे अच्छा चैनल है, आपके लिए सबसे बेस्ट चैनल है देव एग्जाम स्टडी चैनल, शिक्षक भर्ती के लिए। तो ध्यान रखेंगे कि जेरोम जो ब्रूनर है, ये कहाँ के निवासी थे? हमारे अमेरिका के निवासी थे। एक बात और ध्यान रखना है, क्योंकि अब सभी के मम्मी पापा का, माता पिता का सपना होता है कि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा बनाएं, अच्छे से अच्छा बनाएं। क्योंकि लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, गर्ल हो या बॉय हो, कोई भी हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सब लोग चाहते हैं कि मम्मी पापा कि मेरा बेटा पढ़ लिख के ये एग्ज़ाम पास कर ले, ये पास करके ये अधिकारी बन जाए, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर टीचिंग के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर देव एग्जाम स्टडीज चैनल है हमारा। अगर आपको सबसे अच्छे टीचर हैं, मुझे पता है आप अच्छे टीचर हो, आप भावी टीचर हो, ध्यान रखना होगा आपको कि आप जेरोम ब्रूनर का जो सिद्धांत है, तो इसको आपको पढ़ना होगा एग्ज़ाम से पहले। और आपको पास कितना, 100% पास है आप, ये समझ लो कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं शिफ्ट में, जिन बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं। इसलिए हम इस चीज़ को बार बार कह रहे हैं। इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना। 10 मिनट की वीडियो होगी, 10-11 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा टाइम नहीं होगा। आप एग्ज़ाम से पहले इसको देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसलिए अपने मम्मी पापा के, अपने माता पिता के फेस की तरफ देखो कि वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि बच्चा हमारा क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो आपको ये चीज़ें आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। इसीलिए सपना पूरा करने के लिए ये चैनल आपके लिए है, देव एग्जाम स्टडी चैनल। इसलिए आपको यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ें आपके लिए मिलेंगी। ये चीज़ मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, तो याद रखना होगा। एग्ज़ाम से पहले आपको क्या पढ़ना होगा? जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत कहाँ के निवासी थे? हमारे अमेरिका के निवासी थे। ये अमेरिकन थे, हमारे कहाँ के? अमेरिका के निवासी थे। इनका सिद्धांत क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब पूछ दिया जाए संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया, तो आपको पता होना चाहिए जेरोम ब्रूनर ने दिया था। अब यहाँ पर आप थोड़ी मिस्टेक खा जाओगे, यही गलती खा जाओगे। क्या गलती करोगे? इसीलिए तो ये वीडियो पर देखनी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संज्ञानात्मक सिद्धांत, अगर यहाँ विकास जुड़ जाता, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? वो हमारे जीन पियाजे ने दिया था। जो हमारे जीन पियाजे ने, जो स्विट्जरलैंड के जो निवासी हैं, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। और केवल ओनली बात की जाए, क्या की जाए कि संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया, तो आपको ये पता होना चाहिए जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत है। उन्होंने ही, जेरोम ब्रूनर ने ही संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्या कह रहा है? पियाजे के सिद्धांत का विकल्प है ये, इसका विकल्प एक दे दिया गया, क्या? संज्ञानात्मक सिद्धांत। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ये पॉइंट ध्यान रखना होगा कि पियाजे के सिद्धांत का विकल्प किस मनोवैज्ञानिक का है, तो आपको ध्यान रखना होगा जेरोम ब्रूनर का है।
पियाजे के सिद्धांत का ये विकल्प दिया है। संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है पियाजे का है, स्विट्जरलैंड के निवासी हैं, ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी होगी आपको। क्या रखना होगा कि ये हमारे पियाजे का जो विकल्प है, जेरोम ब्रूनर ने ये संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है। किसका है? ये पियाजे का है, इन्हीं का ही विकल्प है। अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं कौन? जेरोम ब्रूनर, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हुए। अब फोर्थ पॉइंट हमारा कह रहा है पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं। कितनी होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं, सबको पता होगा। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, सभी को पता होंगी 4 अवस्थाएं होती हैं जो स्टार्टिंग जन्म से लेकर स्टार्ट होती हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। पियाजे की 4 अवस्थाएं होती हैं। जीन्स पियाजे की वीडियो दे चुके हैं, क्योंकि हम कब का टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पियाजे की 4 अवस्थाएं होती हैं तथा इन्होंने 3 अवस्थाएं दी हैं। पियाजे की 4 होती हैं और जेरोम ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताई हैं। वो कौन कौन सी बताई हैं, तो इसकी बात हम करते हैं। क्या? तो जेरोम ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताई हैं, वो हमारी कौन कौन सी हैं? इनएक्टिव स्टेज, कौन सी हमारी? इनएक्टिव स्टेज, जिसे कहते हैं क्रिया निर्माण विधि। क्या होता है? क्रिया निर्माण विधि या निर्माण विधि इसको हम कहते हैं। ये चलती है हमारी जन्म से 2 वर्ष। जिस प्रकार से पियाजे की जो हमारी अवस्था होती है, कौन सी? संवेदीगामक जो अवस्था होती है, वो हमारी जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। जो बच्चा इंद्रियों के माध्यम से ही हर चीज़ सीखता है, वो हमारी होती है संवेदीगामक अवस्था। तो इसकी कौन सी अवस्था होती है? क्रिया निर्माण या निर्माण विधि। इनएक्टिव स्टेज होती है जन्म से 2 वर्ष। अब आइकॉनिक स्टेज कौन सी होती है? आइकॉनिक तो प्रतिबिंबात्मक या छायात्मक आयु। प्रतिबिंबात्मक या कौन सी दी गई? छायात्मक आयु, जो होती है 2 से 7 वर्ष तक की होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। थर्ड पॉइंट है हमारा सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक स्टेज में क्या होता है? संकेत या चिन्ह आधार आयु होती है। संकेत के आधार पर चिन्ह आधार आयु होती है 7 से 15 वर्ष तक। जो बच्चे 7 से 15 वर्ष तक के होते हैं, सिंबॉलिक स्टेज जो होती है, संकेत चिन्ह आधार जो होती है, वो 7 से 15 वर्ष तक की होती है। तो ये चीज़ आपको स्टेज पता हो गई है, अवस्थाएं पता हो गई हैं। किसकी? जेरोम ब्रूनर की, क्योंकि इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं, जबकि जीन्स पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो 3 अवस्थाएं इनके बारे में आपको पता हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। बालक नग्न बंदर की तरह नहीं है। किसने कहा था? जेरोम ब्रूनर ने कहा था। क्या कहा था? कि बालक नग्न बंदर की तरह नहीं है, बल्कि बालक संस्कृति युक्त होता है। ये कथन किसका है? ये समझ लो, ये कथन की तरह बात कही है। किसने कही है? ब्रूनर ने कही है कि बालक नग्न बंदर की तरह नहीं है। जैसा आप समझ रहे हो, बालक नग्न बंदर की तरह नहीं है, बल्कि बालक संस्कृति युक्त होता है। ये कथन हमारे ब्रूनर का है, जेरोम ब्रूनर का है। ये चीज़ आपको पता हो गई होगी। जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। अब हम बात करते हैं सिद्धांत की। अब यही सिद्धांत 3 में से आपके आ जाते हैं एग्जाम में, और यही पूछे गए हैं अभी तक जो शिफ्ट में। इसलिए वीडियो, तभी तो मैंने बोला स्टार्टिंग में कि वीडियो हमारी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जब पूरा देखोगे, तभी आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लास्ट में मिलती हैं, वो आपको सबसे बेस्ट होती है, वही एग्जाम में आ जाती हैं। इसीलिए तो वीडियो पूरी देखते हैं ना, जब पूरी वॉच करोगे तभी हर चीज़ आपको पता होगी। तो बात करते हैं ब्रूनर का सिद्धांत। जो ब्रूनर का सिद्धांत है वो हमारे कौन कौन से हैं। तो ये तो आपको पता हो गया था कि जो हमारे पियाजे के सिद्धांत का जो विकल्प है संज्ञानात्मक विकास का, ये भी किसका है? हमारे जेरोम ब्रूनर का है। और पियाजे के विकल्प का पूछ दिया जाए, ऐसे घुमा दिया जाए क्वेश्चन को, तो भी आप समझ जाएंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ब्रूनर का जो सिद्धांत है, संरचनात्मक सिद्धांत, अन्वेषण सिद्धांत, जो खोज सिद्धांत जिसे बोलते हैं, अन्वेषण को ही हम खोज बोलते हैं, निर्मितवाद का सिद्धांत। ये हमारे जो 3 सिद्धांत दिए हैं, रचनात्मक सिद्धांत, अन्वेषण सिद्धांत, निर्मितवाद का सिद्धांत, ये किसने दिया? हमारे ब्रूनर का सिद्धांत है। ये हमारे जेरोम ब्रूनर ने दिए हैं। तो 3 इनके सिद्धांत हुए, आपको ये चीज़ पता हो जानी चाहिए। अब बात करते,
तो यहाँ तक आपको जेरोम ब्रूनर हैं इनके बारे में आपको पता हो गया होगा। तो ऑल टेट जितने एग्ज़ाम होते हैं ये आप समझ जाइएगा। ऑल टेट जितने स्टेट लेवल के जो यूपी टेट हुआ, एस टेट हुआ, एमपी टेट हुआ, है ना, यूपी टेट हुआ, इतने सारे एग्ज़ाम जो स्टेट लेवल में टेट वाले जो एग्ज़ाम होते हैं शिक्षक भर्ती के लिए, तो ये आप समझ लाइएगा आपके लिए ये चैनल, कौन सा चैनल, देव एग्जाम स्टडी जो चैनल है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर शिक्षक भर्ती के लिए बात की जाती है, यहाँ पर सबसे बेस्ट क्लास मिलती है शिक्षक भर्ती के लिए। 100% सफलता की बात यहाँ पर होती है और फालतू कोई भी बात नहीं होती है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक नहीं किया है देव एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको मत भूलिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट में लिखकर मेरे लिए भेजिएगा। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। आई लव यू गाइज। मैं आपके साथ इंदिरा मैडम।